नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार जोशी, फाउंडर द संदीप शो। वागड़ की धरती ने हमेशा प्रतिभाएं दी हैं। यहाँ की मिट्टी में संघर्ष है, संस्कार है और सपनों की ताकत है। जरूरत सिर्फ ऐसे विद्यालय की है जो उन प्रतिभाओं को सही मंच दे सके, क्योंकि किसी भी समाज का असली भविष्य उसके बच्चों की आंखों में बसता है और उन आंखों के सपनों को आकार देता है उसका विद्यालय। जब एक अभिभावक अपने बच्चे का प्रवेश किसी विद्यालय में कराने जाता है तो वह केवल एक स्कूल नहीं देखता, वह अपने बच्चों का भविष्य देखता है। वह देखता है कैसी है वहां की शिक्षा, क्या पढ़ाई के साथ संस्कार भी मिलेंगे, विद्यालय का वातावरण कैसा है, भवन सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित है या नहीं, कक्षाएं आधुनिक तकनीक से सुसज्जित हैं या नहीं, अध्यापक कितने योग्य, समर्पित और संवेदनशील हैं, विद्यालय प्रबंधन कितना सजग और दूरदर्शी है, और क्या विद्यालय में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। अक्सर हम मान लेते हैं कि ये सब केवल निजी विद्यालयों में ही संभव है, लेकिन विगत कुछ दिनों में मुझे कई सरकारी विद्यालयों में जाने का अवसर मिला और सच कहूं तब से मेरी सोच बदल गई। हर कक्षा में डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, कंप्यूटर लैब और समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध थी, स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था थी, समय प्रबद्ध ऑटोमेटिक बेल सिस्टम लगा हुआ था, भवन सुदृढ़, साफ सुथरे और आकर्षक थे, स्टाफ रूम इतना सुसज्जित, व्यवस्थित मानो किसी कलेक्टर या मुख्यमंत्री कार्यालय हो। प्रार्थना सभा में विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ अनुशासन, संस्कृति और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिला। और सबसे महत्वपूर्ण, वहां का स्टाफ जो हर विद्यार्थी का ध्यान एक शिक्षक के साथ साथ एक अभिभावक की तरह रख रहे थे। आज कई सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जहां शिक्षा और वातावरण इतना बेहतर है कि प्रवेश के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। अब प्रश्न यह है कि जो परिवर्तन कुछ विद्यालयों में संभव हुआ, क्या वह पूरे वागड़ क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में संभव नहीं हो सकता? आज के समय की मांग है कि हमारे बच्चे आधुनिक शिक्षा से जुड़े। यदि हम चाहते हैं कि वे अंग्रेजी माध्यम में पढ़े तो इसकी मांग करना हमारा अधिकार है। यदि विद्यालय में शिक्षकों की कमी है तो सरकार से संवाद करना हमारा कर्तव्य है। यदि भवन, डिजिटल सुविधा या अन्य संसाधनों की आवश्यकता है तो पूरा गांव एकजुट होकर विधायक और प्रशासन से बात कर सकता है। सवाल यह नहीं कि सरकार क्या कर रही है, सवाल यह है कि क्या हम अपने गांव के भविष्य के लिए जागरूक हैं या नहीं। अगर आपको सच में लगता है कि आपका गांव आदर्श, सक्षम और जागरूक है तो फिर पहल कीजिए, मांग कीजिए और अपने विद्यालय को समय की मांग के अनुसार बदलिए। सड़कें गांव को जोड़ती हैं, लेकिन शिक्षा आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करती है। और यदि फिर भी कुछ कमी रह जाए तो हम स्वयं भामाशाह बन सकते हैं। आज हम निजी विद्यालयों में हर वर्ष हजारों रुपये फीस के रूप में देते हैं, क्यों ना उसी फीस का एक हिस्सा अपने गांव के सरकारी विद्यालयों को आधुनिक, डिजिटल और सर्व सुविधा संपन्न आदर्श विद्यालय बनाने में लगाए। क्यों ना हम अपने ही विद्यालय को बेहतर बनाकर अपने ही बच्चों का प्रवेश उसी विद्यालय में कराए। सोचिए, जब गांव का हर बच्चा अपने ही गांव के उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ेगा तो वह विद्यालय ही नहीं, पूरा गांव विकसित होगा। मैंने जो अब तक देखा, जो महसूस किया, वह आपके सामने रख दिया है। वह निर्णय आपका है। क्या हम मिलकर यह परिवर्तन ला सकते हैं? यदि आप इस विचार से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आपकी राय के आधार पर हम इस विषय पर एक और विस्तृत वीडियो बनाएंगे और इस पहल को आगे कैसे बढ़ाया जाए उस पर ठोस कार्य योजना तैयार करेंगे। हम निरंतर आपके लिए सकारात्मक और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहते हैं। एक छोटा सा निवेदन, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद।